वक्फ में संशोधन से गरीब मुसलमानों को मिलेगा अधिकार। घबराए वक्फ के ठेकेदार अब कर रहे हैं सरकार पर प्रहार। वक्फ विरोध के नाम पर सीए एनआरसी वाला गैंग काम पर। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष कहता रहा कि वक्फ संशोधन मुसलमानों और संविधान के खिलाफ है, तो सत्ता पक्ष अड़ा रहा कि वक्फ संशोधन गरीब मुसलमानों के लिए जरूरी। वहीं कोई शायरी सुनाता रहा तो कोई आजादी के बाद से अब तक के आंकड़ों के जरिए नई कहानी गढ़ता रहा। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया, संसद में बिल पारित हुआ तो हंगामा होगा। संसद में हार पर सड़क पर हाँक कर वाली साजिश का पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले संसद में वक्फ पर हंगामेदार बहस देखिए। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर, जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वक्फ में संशोधन का विरोध केवल वोट बैंक के लिए हो रहा है। अब ये मसला वोट की लड़ाई कैसे है वो समझिए। हिंदुओं को जाति में तोड़ने की राजनीति हर क्षेत्रीय दल करता है। किसी के पास मुस्लिम यादव वोट का आधार है तो कोई दलितों के वोट पर अपनी धमक कायम रखता है। कोई केवल पिछड़ों की राजनीति करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक मुस्लिम वोट एक साथ ही माना जाता रहा है। वक्फ बिल आने के बाद शिया, सुन्नी, आगा खां और बोहरा का मुद्दा उठा है। अब इन सभी का अलग अलग वक्फ बोर्ड बनने का रास्ता साफ हो रहा है। मंडल कमंडल की राजनीति यानी आरक्षण के बाद देश में एक पार्टी की प्रथा खत्म हो गई थी और गठबंधन की सरकारों का दौर आया था। अब मुस्लिमों में भी पुराने चेहरों की जगह नए समुदायों से बड़े चेहरे सामने आएंगे और मुस्लिम राजनीति की शक्लो सूरत बदलेगी। विपक्ष को शायद यही डर खाया जा रहा है कि कहीं उनका फिक्स्ड वोट बैंक बंट न जाए। वक्फ बिल पर सियासी दलों की खींचतान भी संसद में नजर आई। शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच ये घमासान आप भी सुनिए। जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी। हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है। वक्फ के बहाने महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दो दल भी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव की पार्टी वक्फ बिल के समर्थन और विरोध पर चुप है, क्योंकि कुछ भी बोलने पर नुकसान ही होगा। हिंदू वोट जाएगा और मुस्लिम वोट तो मिलना नहीं है। अब धर्म वाली जंग वक्फ बहस के दौरान कैसे सामने आई वो भी देखिए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला यहाँ पर।
वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। कहा इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। वक्फ पर सरकार इतनी तैयारी के साथ आई कि विपक्ष के नेताओं की किलेबंदी शाम होते होते ढह गई। अब ऐसे बयान सुन लीजिए जिनसे गठबंधन धर्म और वोट बैंक दोनों को साधा गया। दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। In the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the state governments will be taken into consideration while framing the rules of the act, we support. तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल के बहाने हर दल ने केवल अपने अपने वोट बैंक को साधा और सत्ता के समीकरण बनाए। बिल की शुरुआत किरेन रिजिजू ने की तो आखिर में अमित शाह ने सबको धोया। आपका ही आग्रह था कि कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वक्फ बिल पर लोकसभा की मुहर लगने के बाद अगली लड़ाई राज्यसभा में होगी। टीम मोदी ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें 3 तलाक, धारा 370 के बाद अब वक्फ वाला ऐतिहासिक अध्याय भी पीएम मोदी के नाम हो गया है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।